तो नया टॉपिक स्टार्ट करें आप, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे आपके कोई मीनार वाला होता है, मीनार पे से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एक होता है कि नीचे से किसी ऊपर वाली चीज़ को देखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जब अगर मीनार से यहाँ से देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे या अरे इसका अपोजिट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, ये वाला एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन या इसमें आपके वो साइन कोस थीटा की वो टेबल काम आएगी, उसकी वैल्यू पता है कि नहीं है? कितनी हो रही साइन 0 की? साइन 30, साइन 40, इसको उल्टा कर दो, टेन की क्या होगी? साइन अपॉन कोस। ये इसका ही आएगा ना। अगर ये √2 आएगा
कितना आएगा? 1/2 होता है, वही तो बोल रहा हूँ, ये होता है 1/√2 तो। वन बाई टू होता है, sin 30 1/2 होता है। कितना हो गया? sin 30 1/2 होता है, sin 45 होता है 1/√2। अब आगे के तो इसके अपोजिट होगा, tan का उल्टा होगा ये, इसके कोसेक और उसका, तो काम अपने यही तीन ही आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखो, किसी मीनार के आधार से, याद थी ना ये तो, देख लिया। किसी मीनार के आधार से tan√3 मीटर, tan√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीटर की दूरी पर स्थित tan√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मीनार की हाइट बताइए। नहीं करता। ये बताओ क्या दे रखा है आपको? ये वाला एंगल दे रखा है, और मीनार की हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है, तो वो कौन सा होगा? ये होगा। यानी वही तो बोला कि मीनार से किसी कितने tan√3 दूरी पे कोई बिंदु है, वहाँ से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हाइट निकालनी है। तो ये बताओ इसमें क्या लिखते हैं? ये होता है कि नहीं? अभी ये बताओ कौन सी चीज़ दे रखी है आपको? दो, एक दे रखी है, दूसरी कौन सी पूछ रही है? ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
टेन थीटा का। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, कितना होगा? तो एल कितना है? टेन 60 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू आ गई √3। तो कितना हो गया? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। पचास मीटर धागे से तो √3 ये वाला होगा ना, tan 3 का √3 हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इसने गलत किया है। tan √3 इसने लिखने में गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 50 मीटर धागे से 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एक पतंग उड़ रही है आधार से ऊंचाई ज्ञात करो। आधार से ऊंचाई ज्ञात करो। कितना आ रहा है? 50
50 दे क्या रखा है? कितना आया? 25√3। ये कितनी दे रखी है आपकी बार? 50 दे रखी है। आपको पूछा हाइट, अब की बार कौन सा लगेगा? साइन का। तो कितना हो गया? इसका कितना होता है? आपको यही पता लगाना है कि वो किसका दे रखा, मतलब दे क्या रखा है। हाइट दे रखी है कि या बेस दे रखा है या करंट दे रखा है? क्या चीज़? क्या यहाँ से देख रहा है? हाँ। 90 डिग्री तभी तो पॉसिबल होगा। उसमें 1 0 होगी कोई भी, या तो यहाँ आके देखना पड़ेगा तेरे को बिल्कुल ज़मीन पे लेट के, ठीक है, या बिल्डिंग के नीचे आके खड़ा होके देखना पड़ेगा। पॉसिबल है? उस टाइम पे 1 0 हो जाएगी ना। अगर यहाँ से देख रहा है तो ये 0 हो गया, अगर यहाँ लेट के देख रहा है तो ये 0 हो जाएगा हाइट। तो वो पूछेगा क्या? क्वेश्चन लिखो। पंद्रह फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से मुड़ जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका है। किस ऊंचाई से झुका है, यानी कि जहाँ से वो मुड़ा है ना, उस पेड़ की हाइट ज्ञात करनी।
क्या हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, हाइट निकालनी है। ये बोला था पहले 15 फीट का था, तो ये टूट के गिर गया, तो ये 30 डिग्री बना रहा है इसका शीर्ष, तो यानी कि एच और के की वैल्यू 15 होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी? एच और के में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा कि ये लगेगा? साइन थीटा वाला। तो साइन कितना है? 30। कितना है? एच अपॉन के। कितना हो गया ये? 1/2। तो एच अपॉन के हो गया। अब ये बताओ, आपके पास एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी वाली ये आ गई, तो यहाँ से के की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते क्या? के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इक्वल टू 2h हो गया। अब इसमें पुट कर दो, कितना हो गया? h प्लस 2h इक्वल टू 15, तो 3h कितना हो गया? तो h आपको यही दिमाग लगाना है, मतलब अपने को आगे करना क्या है। एक इक्वेशन तो ये आएगी, तो दूसरी वाली कौन सी लेके आए कि उसमें ये वाला पुट करना पड़े। और अभी ये पूछा था हाइट, तो अपने को उस हिसाब से एलिमिनेट करना है कि कौन सा हटाना है। तो के हटाना था, तो के की वैल्यू लाके पुट कर दी मैंने। एक क्वेश्चन और करो, फिर इसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखो, एक खंभा तथा एक टावर एक पोल और एक टावर ज़मीन पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई, पोल की ऊंचाई 10 मीटर है। पोल की ऊंचाई 10 मीटर है। पोल के शीर्ष से टावर के शीर्ष पोल के शीर्ष से टावर के शीर्ष तथा पाद के उन्नयन व अवनमन कोण, पाद यानी कि जो नीचे का पॉइंट होता है ना हॉरिजॉन्टल पे, जहाँ पे लगा था शीर्ष और पाद यानी फुट पे, ये वाली कंडीशन होती है ना। ये 10 मीटर का है, ये तो उसका शीर्ष हो गया, ये उसका पाद हो गया। पाद फुट, टावर का फुट। पाद के उन्नयन व अवनमन कोण, एलिवेशन और डिप्रेशन। कहाँ तक लिख लिया? शीर्ष से टावर के शीर्ष तथा पाद के उन्नयन व अवनमन कोण। क्रम से 60 डिग्री व 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, 60 और 30। ये वाली कंडीशन दे रखी है।
उन्नयन कोण तो कितना है और अवनमन कोण 30 डिग्री। ये भूल जाओ, ये तो बाद में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक का। आपका कितना आ रहा है? 20√3 आ रहा है ना। टावर की हाइट कितनी है? बताओ कैसे करेंगे? आपको ये दे रखी है 10 की नहीं है, ये भी 10 होगी कि नहीं? सामने 10 होगी, तो ये बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ये वाली? किससे करोगे? अगर आपको ये दे रखा है तो 10 30 नहीं लगा सकते क्या? ये होगा आपका L/T। L ज्ञात करना है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है अपने को। उसके लिए बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल उसका है। हाँ, अगर इसमें लगाओगे तो ये 30 होगा कि नहीं होगा? ये 30 होगा, ये 30 होगा। या ऐसे करता हूँ ना, ये 90 है तो ये 60 है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये 90 है तो ये 30 होगा, तो ये 30 हो गया। अगर इसमें लगाओगे कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? L तो ये निकालनी अपने को, ये कितनी है? ये 10 दे रखी है अपने को, L कितना हो गया? 10 30 कितनी होती है?
ए कितना है इसका, ए तो निकालना ही ना अपने को, एल ही तो है ये 10, एल है 10, तब कैसे आ जाएगा? ये तो 1/√3 हो गया और ये हो गया आपका ए कितना हो गया, उससे वैसे कैसे आएगी? अगर आपने यहाँ पे लगाया तो हमेशा बेस जो, हाँ ये है, हाँ यही तो बोला ना, ये सेम आ गया। अब ये बताओ ये कितना आएगा? 20√3। कैसे, क्या करोगे? वही फिर 1060 का लगाना अपने को। इसमें कितना होगा? हाइट अपॉन 10√3। कितना होगा? √3। ये कितना हो गया? तो एच कितना हो गया? तो ये 30 हो गया, तो हाइट कितनी हो गई? 40। अब इसके 100 ट्रिक देख लो, पहले ये उतार लो फिर देखो। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर बताओगे। अभी बताता हूँ 100 ट्रिक, फिर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कर लिया ये वाला, नोट कर लिया? एक चीज़ मेरे को ये बताओ, अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी कि बड़ी? जैसे ये वाला कंडीशन है 30 और 60, तो इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने ये भुजा, तो बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? अगर मैं ये बोलूँ 30 डिग्री के सामने ये है, 60 के सामने ये है, यानी कि जिसके सामने जो होती है, छोटी के सामने छोटी होएगी, बड़ी के सामने बड़ी, यानी कि 60 के सामने जो आएगी वो बड़ी रहेगी और 30 के सामने आएगी वो छोटी रहेगी। छोटी बड़ी का पता लग गया। अब ये बताओ इस वाले में क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ अगर ये बराबर रहेगा, इस वाली कंडीशन को देखो पहले तो, ए और एल बराबर होगा, के कितना होगा इसका? √2 ए या फिर एल, कोई भी रख देना, सीधे आंसर आएगा। अगर आपको तीन में से कुछ ना कुछ तो देगा कि नहीं देगा, तीन में से एक चीज़ देगा, ठीक है। अगर आपको ये दे दिया तो ये वाली कुछ भी निकालना हो तो √2 से भाग दे दो। क्या करोगे?
ये वाली दे दी, अगर ये और ये कोई सा भी निकालना हो, दोनों इक्वल होगा, तो अगर ये निकालनी हो तो इसमें √2 का भाग दे दो तो ये वाली आ जाएगी। सपोज करो इनमें से कोई सी एक दे रखा है तो दूसरी वाली सेम रहेगी पहली बात तो, और अगर ये वाले पूछे तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, आपका आंसर हो जाएगा वो। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, अगर ये पूछो तो 10 आएगा, ये पूछोगा तो कितना आएगा 10√2। करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, सीधा बताना है √2, मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है। अगर ये आ गया आपके 20 तो ये कितना होगा, √2 से भाग दे दो तो √2 से कितना हो जाएगा, तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जब भी आपके अगर 45 एंगल दे रखा हो तो A और L इक्वल होंगे, और K निकालने के लिए A और L से किसी के एक को √2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर K दे रखा हो तो इसमें अगर A और L निकालना हो तो √2 से भाग देना, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई सेकंड। अब इस वाली कंडीशन में आते हैं। अगर सपोज करो अपने को पता है 30 के सामने छोटी रहेगी और इसके सामने बड़ी रहेगी, तो हमेशा छोटी और बड़ी आपको √3 से करना है। छोटा या बड़ा आपको √3 से करना है। कैसे? अगर आपको सपोज करो ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, अगर इसके सामने कौन सी है, ये बड़ी है, इससे बड़ी आएगी, तो क्या करो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी तभी होगी ना। अब अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। अगर आपको ये दे दी, ये इसके सामने है, तो क्या करना है, बड़ी है, तो बड़ी का करना है √3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर ये दे रखी है और अगर ये निकालना हो तो √3 का डिवाइड कर दो, समझे कि नहीं। ये बड़ी है, इसके सामने छोटी आएगी, तो छोटी क्या करो √3 से डिवाइड कर दो। अब आता है इसमें ये वाला सिस्टम, ये कैसे निकालें। ये हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले का डबल होता है। ये हमेशा 30 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगी उसका डबल होगा। सपोज करो आपको ये 10 दे दिया तो ये 20 होगा, हमेशा इसका 30 डिग्री के सामने वाला का डबल होगा। अब इन वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसको कैसे सोल्व करते, 30 डिग्री के सामने है तो ये इसके ये कितना होगा 60 डिग्री, 60 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 30 है तो यानी छोटी है, बड़ी जाना है, बड़ी के सामने जाना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री के सामने है, छोटी है, अब 60 के सामने जाना है, बड़ी करना है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ करने की ज़रूरत है? अब अपनी हिसाब से लिखो, ये बता दिया मैंने। 45 वाले में क्या रहेगा, A और L इक्वल रहेंगे, और K निकालना होगा तो √2 A कोई सा भी A या L, ठीक है। अगर वापस उल्टा आना हो तो √2 से डिवाइड करना है। इस वाले में जो होता है बड़ा और छोटा करना होगा, वो करना है √3 से। जो डिग्री का ज़्यादा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, जो छोटा होगा उसके सामने छोटी रहेगी। अगर बड़ी से छोटी की तरफ चलना है यानी कि छोटी करनी है तो क्या करोगे √3 से डिवाइड, और बड़ी करना है तो √3 से मल्टीप्लाई। छोटी से बड़ी करनी है तो बड़ी कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। बड़ी का मतलब मल्टीप्लाई और छोटे का मतलब डिवाइड। और अगर कर्ण निकालना होगा तो उसमें 30 डिग्री के सामने वाले का डबल। और अगर आपको कर्ण दे रखा हो, अगर वो कोई सी भी लेंथ पूछे तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका आधा कर देना, 30 डिग्री के सामने वाली आ जाएगी। अब उससे बड़ा करना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें सब में ये लग जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ पूछेगा, या तो
डिग्री या तो 45 होगा या 30 और 60 होगा, इनमें से ज़्यादा कुछ और होगा नहीं। तो ये वाली दो कंडीशन आएगी, दोनों कंडीशन बता दी। इस वाले में ज़्यादा पूछता नहीं है क्योंकि इसमें हाइट और ये लेंथ और ये वाली दोनों इक्वल हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, पूछता है हमेशा 30 और 60 में। तो इसमें यही करना है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और 30 डिग्री के सामने वाला डबल। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो वो करना, अगर नहीं हो तो पूछना क्लास में।